हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीआरटीओयू के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और न्यू अपडेट। आप किसी भी कोर्स को बिलोंग करते हैं, ये अपडेट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे कि आपको पता होगा, आपके दिसंबर सेशन के एग्जाम्स चल रहे हैं और ये वीडियो सिर्फ दिसंबर सेशन वाले नहीं, नेक्स्ट जितने भी सेशंस के एग्जाम आपके होंगे, यानी कि जुलाई सेशन में होंगे और उसके बाद जो भी न्यू एडमिशन्स होंगे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2024 के बाद जितने भी एग्जाम्स आपके यूपीआरटीओ के थ्रू होने वाले हैं, उनमें क्या न्यू पैटर्न फॉलो करा जाएगा। यानी कि 2000 आपको पता होगा एनईपी 2020 लागू हो चुकी है यूपीआरटीओ में भी, जिसके तहत आपके एडमिशन भी हुए हैं इस बार। और इस बार आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें भी काफ़ी मेजर चेंजेस करे गए हैं। तो ये सारे चेंजेस आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी था, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपके लिए वो चीज़ हेल्पफुल नहीं रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर सभी कोर्स के लिए ज़रूरी रहेगी जानकारी, और आपको अब मैं पूरी वीडियो में बताऊँगी भी कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे और आपको उनको कैसे सॉल्व भी करना है। यहाँ पर वीडियो ये जो है, ये यूजी कोर्स हो, आप पीजी कोर्स में हो, कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, इवन सर्टिफिकेट कोर्स भी हो, तो आपके एग्जाम्स में कि क्या क्या चेंजेस आपको दिखेंगे आपके पेपर में, वो सारी जानकारी मैं यहाँ पर आपको दूंगी। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं सारी आपके साथ चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। तो विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करती हूँ गाइस। और जिन भी स्टूडेंट्स के यूपीआरटीओ में एग्जाम है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सब स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। चलिए स्टार्ट करती हूँ पहले चेंजेस के साथ। सो गाइस, यहाँ पर आपको कैसा पेपर देखने के लिए आपके एग्ज़ाम में मिलेगा, उसके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर बीलिस का एग्ज़ाम पेपर लिया है। और ये दिसंबर 2023 यानी कि जो आपके जनवरी में पेपर चल रहे हैं इस सेशन के, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। ये बीलिस का ज़रूरी है ज़रूर, लेकिन आपका कोर्स कोई भी हो, आपका बीकॉम है, बीएससी है, कोई भी बीए आप कर रहे हैं, या सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन या पीजी कोर्स आपका है, तो उनका पैटर्न सेम ऐसा ही रहने वाला है। जो भी पेपर आपका 70 मार्क्स का होगा, और अब मोस्ट ऑफ द पेपर जो है यूनिवर्सिटी में, या फिर कह लीजिए सारे ही पेपर मैक्सिमम 70 मार्क्स के ही होने वाले हैं। 30 मार्क्स के आपके इसके अंदर असाइनमेंट्स रहेंगे। यहाँ पर बात करूँ तो सब्जेक्ट की लाइब्रेरी साइंस वाले स्टूडेंट का है। यहाँ पर आपका कोड मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस का है, लेकिन आप अगर बीकॉम को हैं या आप बीए को हैं, तो यहाँ आपका बीए लिखा होगा, यहाँ आपके सब्जेक्ट को लिखा जाएगा, और यहाँ पे आपके कोर्स का टाइटल आपको देखने के लिए, और यहाँ पर आपके कोर्स का नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, या कोड देखने के लिए मिल जाएगा। टाइमिंग अब देखिए, जो सारी चीज़ें हैं इसके आगे सेम रहने वाली हैं आप सभी के लिए। अब देखिए, आपको यहाँ पर काफ़ी चेंजेस दिखेंगे। जो पहले स्टूडेंट्स यूपीआरटीओ में स्टडी कर चुके हैं या कर रहे हैं, उन्हें पता है इस तरह का पैटर्न आपका नहीं रहता था। और यूपीआरटीओ में पेपर का पहले काफ़ी चेंजेस रहते थे, लेकिन अब इन चीज़ को अपडेट करा गया है। तो सभी स्टूडेंट्स को इस पैटर्न के थ्रू प्रैक्टिस करना पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर उन्हें पास होना है या अच्छा स्कोर करना है। अगर 70 मार्क्स का आपका पेपर है, तो उसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है। और यहाँ पर पहले आपको लिखा हुआ नहीं मिलता था, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, क्योंकि पेपर में काफ़ी सारी चॉइसेस आपको गिवन होती थी। चॉइसेस हालांकि इस पेपर के अंदर भी हैं, लेकिन वो सब सेक्शंस के अंदर आपको दी गई हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आपको आपके पेपर में चॉइसेस देखने के लिए मिलेंगी, आप किसी भी कोर्स में अगर हैं। तो देखिए, पहले हम सेकंड पॉइंट को पढ़ लेते हैं। देयर आर 2 सेक्शंस इन द क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि अब आपके पेपर में 3 सेक्शंस नहीं आएंगे, जैसे पहले आते थे खंड के और खे और गे, यानी कि ABC सेक्शन आते थे। लेकिन अब यहाँ पर आपके पेपर में सिर्फ 2 क्वेश्चन सेक्शंस आपको दिए जाएंगे, जैसे कि सेक्शन A और सेक्शन B। जो आपका सेक्शन A होगा, उसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और जो आपका सेक्शन B होगा, उसमें आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप देखने के लिए मिलेंगे। एक तरीके से देखा जाए गाइस, ये चीज़ अच्छी हुई है, क्योंकि पहले क्या होता था यूपीआरटीओ में, जो आपके पेपर्स होते थे उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस में आपसे 16 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाता था, इन द सेंस कि आपको टोटल 4 क्वेश्चन आई थिंक अटैम्प्ट करने होते थे, जो एक क्वेश्चन आपका 16 मार्क का होता था। तो 16 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको बहुत सारा लिखना पड़ता था, लगभग 4 से 5 पेजेस आप लिखते थे, और उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर छूट भी जाता था, क्योंकि वो टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज नहीं कर पाते थे। लेकिन अब सिर्फ 2 सेक्शन कर देने से और मार्किंग स्कीम को भी काफ़ी चेंज करा गया है, तो आप स्टूडेंट्स पेपर को आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अब आके मैं और कुछ चेंजेस आपको दिखा देती हूँ।
गाइस पेपर की वर्ड लिमिट को भी, क्योंकि आपके सेक्शंस चेंज हुए हैं, तो वर्ड लिमिट को भी काफ़ी ज़्यादा चेंज करा गया है और काफ़ी पॉजिटिव वर्ड लिमिट आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। अब जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको 100 वर्ड्स के लिख सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जो सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको 100 वर्ड्स तक आप लिख सकते हैं और 350 to 400 वर्ड्स आप लिख सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। सारे पेपर्स कंपल्सरी है और हिंदी में ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने आपको समझा दी हैं काफ़ी चीज़ें। अब चलिए मैं आपको पेपर दिखाती हूँ और बताती हूँ आपको कैसे आंसर करना है, पेपर को हल कैसे करना है, कैसे इस पेपर को अटेम्प्ट करना है। चलिए देखते हैं सेक्शन ए में। तो देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऐसे लिखे हुए आपको मिलेंगे और अब यहाँ पर आपको पहले लॉन्ग दिखे हुए क्वेश्चंस आते थे सेक्शन में, अब आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको दिखेंगे। यहाँ पर 4 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और जिसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 20 मार्क के रहने वाले हैं। तो यहाँ से आपका कोई भी कोर्स हो, पेपर देखिए पैटर्न आपको मोस्टली यही देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन के लिए पूछा गया था व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आपसे पूछा जाएगा इसी तरीके से। और हाँ, दूसरा मेजर चेंज ये आपको दिखेगा कि जो कोर्स आपके हिंदी में ही है या फिर सिर्फ इंग्लिश में ही है, आपको काफ़ी सारे पेपर्स में वो बाइलिंगुअल देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस आपको दिखेंगी। अब कई बार स्टूडेंट्स के साथ क्या होता था कि पेपर जैसे वो कोर्स लेते हैं, कोई भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो उसका कोर्स सिर्फ हिंदी में रहता है या सिर्फ इंग्लिश में रहता है। तो उस चीज़ से भी आप थोड़ा सा सॉल्यूशन ये कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई CBSE स्टूडेंट है और वो हिंदी में पेपर नहीं दे सकता, लेकिन उसके पास सारी बुक्स हिंदी में आई हैं और कोर्स उसका पूरा हिंदी में लिखा गया है, तो वो अपनी जो सेंटर है जहाँ पर उनका या फिर रीजनल सेंटर से ये चीज़ अपडेट करा सकता है। वो वहाँ पर जाकर के अपडेट कर सकते हैं कि मैं अपना पेपर हिंदी लैंग्वेज में न देकर इंग्लिश लैंग्वेज में देना चाहता हूँ। तो अगर आपके रीजनल सेंटर वाले इस चीज़ को अलाउ करते हैं तो ये चीज़ अपडेट हो जाएगी और आपका पेपर जैसे कि बाइलिंगुअल होगा तो आप उसे किसी भी लैंग्वेज में अटैम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने सेंटर पर अपडेट लेनी होगी या उन्हें बताना होगा। अब देखिए पहले आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दे दिए जाते थे और उसमें से चॉइसेस दी जाती थी कि कोई भी 4 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही सब चॉइस मिलेगी, यानी कि फर्स्ट का आप सेकंड पार्ट अटैम्प्ट करिए या फर्स्ट अटैम्प्ट करिए, यानी कि हर क्वेश्चन में सिर्फ आपको 2 चॉइसेस देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ठीक ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है आपके लिए। तो यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट यू मीन बाय DBMS। आपको आपके पेपर का क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ मैं इनको सबको रीड नहीं करके बताऊंगी। ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स के लिए, ये थर्ड हो गया, यानी कि जैसे इस तरह से आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा कि थर्ड क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे, या तो आप इसे अटेम्प्ट कर लीजिए या फिर आप इसे अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखे आपके सेक्शन ए में, और सेक्शन ए का आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है और उसके बाद आपकी नेक्स्ट सेक्शन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो रहेंगे आपके सेक्शन बी के लिए। अब सेक्शन बी में आपको क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। देखिए पहले लॉन्ग क्वेश्चन 16 मार्क के होते थे जैसे मैंने आपको बताया, और शॉर्ट क्वेश्चन 10 और 6 मार्क के पूछे जाते थे। लेकिन अब शॉर्ट क्वेश्चन को 4 मार्क्स का कर दिया गया है और सेक्शन बी में अंदर डाल दिए गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क का होगा। 10 मार्क का होने से आपने वर्ड लिमिट देख ली। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मैं भूल गई कि आपको 4 मार्क के क्वेश्चन में कितने पेजेस में आंसर लिखना होगा। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं कि पहले आपको सेक्शन ए ही अटेम्प्ट करना है या बी ही करना है। आपको जो सेक्शन पहले आता है वो सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर अपनी कॉपी के ऊपर अच्छे से मेंशन कर दीजिएगा अपने सेक्शन को, और उसके बाद आपको जो 4 मार्क के क्वेश्चन है, आपने वर्ड लिमिट देख ली 100 वर्ड्स है, तो 100 वर्ड्स के लिए अब आपकी कॉपी। हाँ, सेकेंड चेंज आपका जो थर्ड चेंज मेजर करा गया है, मैं ये भी बता दूँ, अब पहले आपकी कॉपी कैसी होती थी, एक बुक टाइप शेप, यानी कि मैं कह सकती हूँ A4 साइज़ आपकी कॉपी होती थी। लेकिन अब आपकी कॉपी को नॉर्मल जो सभी यूनिवर्सिटीज़ में कॉपी होती है उस साइज़ का कर दिया गया है। मतलब आपको कॉपी की जो ब्रेथ है वो अब ज़्यादा दिखेगी, जैसे नॉर्मल कॉपीज़ यूनिवर्सिटी की होती थी। और उससे भी ज़्यादा बड़ा चेंज करा गया है आपके नंबर ऑफ़ पेजेस में। पहले आपकी कॉपी जो होती थी 28 आई थिंक 28 या 31 पेजेस की होती थी UPRTO में, लेकिन अब आपकी कॉपी को 21 या फिर 24 पेजेस का ही कर दिया गया है। काफ़ी कम पेजेस कर दिए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी आई आंसर करने में, क्योंकि पहले उन्होंने पैटर्न को नहीं पता था, तो उन्होंने 4 मार्क के अंदर 2-2 पेजेस के आंसर लिख दिए और बाद में उनके पास पेजेस नहीं बचे लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आप ऐसी मिस्टेक अपने पेपर में ना करें, इसके लिए मैं ये वीडियो आपको दे रही हूँ और सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से आपकी कॉपी के अंदर पेजेस कम हुए हैं, तो आपको वर्ड लिमिट का प्रॉपर ध्यान रखना है। तो 4 मार्क के लिए आपको अपना आंसर 1 पेज का लिखना है, यानी कि जैसे इस तरह से आपकी कॉपी होगी। अगर आप हेडिंग डाल के उसको कवर करते हैं काफ़ी ज़्यादा, मान लीजिए हाफ स्पेस बचता है, तो आप इसको 1.5 तक एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अदरवाइज़ आप 1 पेज का लिखेंगे, दैट विल बी इनफ फॉर यू। 1.5 अगर आपके पास टाइमिंग एक्स्ट्रा है तो आप
आप उसको एक्सटेंड करके लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है 4 मार्क वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन बी में, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। टोटल 50 मार्क का ये सेक्शन रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आपको सेक्शन बी आता है तो पहले आप सेक्शन बी को भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा, फिर इसमें भी आपको चॉइसेस मिलेगी। चलिए मैं आपको शो करती हूँ। देखिए यहाँ पे और करके आपको चॉइस देखने के लिए मिल गई है, और वीडियो में अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ तो आपको स्लो स्पीड पे से देख लेना है। मैं आपका टाइम सेव करने के लिए थोड़ा फास्टली इस वीडियो को कवर कर रही हूँ। सेम आपका 7th क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। 2 चॉइसेस आपको देखने के लिए मिलेंगी। सभी क्वेश्चन में आपको 2 चॉइसेस इस तरह से देखने के लिए मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट चलती हूँ पेज। तो ये देखिए आपका 8 क्वेश्चन हो गया और 2 चॉइसेस आपको देखने के लिए 9th क्वेश्चन हुआ, और यहाँ पर भी आपको 2 चॉइसेस, और लास्ट क्वेश्चन आपका 10 रहेगा, इसमें भी आपको 2 चॉइसेस देखने के लिए। देखिए ये 10th क्वेश्चन का सेकंड लास्ट पार्ट हो गया, और यहाँ तक आपका पेपर ये कंप्लीट हो गया। तो अब आपका बीए का कोर्स है, बीएससी है, बीकॉम है, सभी में आपको यही पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रख करके आपको अपना एग्जाम देना है। एक बार फिर से सभी चीज़ों को मैं समराइज़ करके आपको बता देती हूँ। पहली चीज़, आपको जो सेक्शन आता है वो अटैम्प्ट करना है। दूसरी चीज़, आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी वर्ड लिमिट का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ वो 1 पेज का या 1.5 पेज का लिखना है। आपको स्पेस छोड़ते हुए नहीं जाना है। मान लीजिए आपका 1.5 पेज, मतलब ये पेज हो गया और ये पेज हाफ तक लिखा है, तो आप सेकंड क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस को थोड़ा लॉन्ग एक्सीड करने वाले हैं, यानी कि आपको पेज ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ज़्यादा लाइंस में स्पेस नहीं देना है, क्योंकि उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो सकती है अपना लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर लिखने में। अब चलिए वर्ड लिमिट में लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बता देती हूँ। जैसे कि 10 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा इसमें, और आपको वर्ड लिमिट 350 to 400 वर्ड्स दी गई है। इसका मतलब आपको 2 से लेकर के 3 पेजेस के अंदर आपको अपना आंसर लिख देना है। जी हाँ, अगर आप 2 पेज तक, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उसे 2 पेज तक लिखिए, वरना जो बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगा, यानी कि अच्छा रहेगा आपके लिए आंसर लिखना, वो 3 पेजेस रहेगा। 3 पेजेस ऐसे कह रही हूँ, फ्रंट और बैक। आपने एक पेपर की फ्रंट और बैक पर लिख दिया, और फिर 3rd पेज नंबर आपने इधर लिख दिया। तो इस तरह से आपको उसको 2 और 3 पेजेस का लिख सकते हैं, या 2.5 भी, यानी इसी लिमिट के अंदर आपको अपना आंसर लिखना होगा। पूरे 5 क्वेश्चन इसी पैटर्न पर अटैम्प्ट करने होंगे। तो ये, और आपको टाइमिंग का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, और पेजेस को आप एक बार देख लीजिएगा, माइंड में कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितने लॉन्ग आंसर्स आपके रहने वाले हैं, किस तरह से शॉर्ट आंसर पेजेस पर आने वाले हैं, और उसको पहले ही आप माइंड में, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा शीट यहाँ पर पेपर में नहीं मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि उनकी जब कॉपी फिल हो गई और क्वेश्चन रह गए तो उन्होंने एक्स्ट्रा शीट्स की डिमांड करी। तो यूपीआरटी में एक्स्ट्रा शीट्स आपको नहीं मिलने वाली है, इसलिए मैं पेपर की लिमिट पर, आप वर्ड लिमिट्स पर इतना ध्यान आपको देने के लिए कह रही हूँ। और इस तरह से आपको पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब 16 वाले क्वेश्चन 10 मार्क के हो गए हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करिएगा। और ये हमेशा के लिए, मतलब अब 2024 से जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सभी के लिए पैटर्न फॉलो होने वाला है। आई होप मैंने आपके सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए होंगे। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है किसी सब्जेक्ट को लेकर के कमेंट्स में कहिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपका आंसर ज़रूर करूँ। तो मिलती हूँ गाइस ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। ये वीडियो लगी है हेल्पफुल तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। बाय बाय।